going to start with the libraries which help you to work with data analysis in Python. जिसमें हमारे पास सबसे important जो लाइब्रेरी है वो है pandas, right? बट उससे पहले हम एक और छोटी सी लाइब्रेरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है numpy. सो आपने अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले की है, स्पेसिफिकली अगर हमने C या C++ पढ़ी है, सो वी लर्न अ कंसेप्ट ऑफ एरेज. ठीक है, सो हम एक एरेज का कंसेप्ट पढ़ते हैं. अब लिस्ट जो आपने यूज किया है वो काफी हद तक एरे जैसा है, बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड लिस्ट इज कि जो एरे है वो होमोजीनियस होता है और जो आपकी लिस्ट आप पढ़ रहे हो पाइथन में वो हेट्रोजीनियस होता है. व्हाट इज द डिफरेंस? इसका मतलब क्या है? सो होमोजीनियस का मतलब है कि एरे में अगर इंटीजर्स हैं तो सब के सब इंटीजर्स होंगे. ठीक है, और अगर फ्लोट है तो सब के सब फ्लोट होंगे. अगर कैरेक्टर्स हैं तो सब के सब कैरेक्टर्स होंगे, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं होता है ना. लिस्ट जो है आपकी वो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स. सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एरे और लिस्ट के बीच में. फाइन, नाउ वी हैव टू सी कि हम एरेज यहाँ पर कैसे यूज करते हैं. तो एरेज का यूज आपको यहाँ पर देखना है, बट एरेज हम यहाँ डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. एरेज को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी रिलेटेड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है. So if I have to work on arrays, I have to import numpy. ठीक है, पूरा स्मॉल में लिखेंगे. So import numpy हम लिखेंगे यहाँ पे. So import numpy से क्या होगा? numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी. ये बाय डिफॉल्ट पाइथन के साथ आती है, तो इसको हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. pandas इज समथिंग जो हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा. कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, सो वन थिंग इज कि numpy तो हमारे पास होती है, हमने इंपोर्ट numpy कर लिया. ठीक है, नाउ वी कैन यूज इट. अब इस numpy से हम करेंगे क्या? ठीक है, numpy से हम क्या करेंगे? इससे हम एरे क्रिएट कर सकते हैं. एरे इज अगेन नथिंग बट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. सो आई कैन राइट a इज इक्वल टू numpy डॉट एरे, और फिर यहाँ ब्रैकेट में आपको लिस्ट के अंदर ही एलिमेंट्स ऐसे देने पड़ेंगे, लेकिन आपके पास यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि जो आप वैल्यूज दे रहे हो वो या तो सबकी सब इंटीजर्स होनी चाहिए, या वो सबके सब फ्लोट होनी चाहिए, या जो भी टाइप आप यूज करो. ठीक है, सो इट हैज टू बी दी सेम टाइप. दैट इज व्हाट एन एरे इज. ठीक है, एंड देन यू हैव नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हम एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट के ऊपर परफॉर्म नहीं हो सकते. जिसमें से एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको कि अगर मैंने ये एरे बनाया है और यहाँ पर सेम ऐसे ही एक लिस्ट ली है, इसको मैं अभी आपको पाइथन में भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, बट ये आपका एरे है और ये जो है दूसरा वाला ये आपका लिस्ट है. ठीक है, अब आप इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो. सो आपने यहाँ पर प्रिंट किया, प्रिंट a मल्टीप्लाइड बाय 2, एज वेल एज आपने प्रिंट किया b मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, सो आई एम डूइंग a मल्टीप्लाइड बाय 2, आई एम डूइंग b मल्टीप्लाइड बाय 2. ऐसा करने से अब क्या होगा? जब हम a मल्टीप्लाइड बाय 2 का रिजल्ट देखेंगे तो आपका आंसर आएगा ये. दैट मीन्स उस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो सब एक एक करके 2 से मल्टीप्लाई हो गई. ठीक है, सो द नंबर ऑफ वैल्यूज यू हैड, ऑल ऑफ देम गेट मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 हो गया, देन 60, देन 80 एंड देन 100. सो इट कम्स लाइक दैट. ठीक है, लेकिन अगर आप यही चीज लिस्ट के साथ देखोगे, लिस्ट के साथ देखोगे तो क्या होगा? सो इट विल बी 10, 20, 30, 40, 50 और फिर से 10, 20, 30, 40, 50. ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, अगर हम पाइथन में इसे लिस्ट या स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं तो ये मल्टीप्लाई का साइन आपका डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह काम करता है. सो मल्टीप्लाई वर्क्स एज रेप्लिकेशन ऑपरेटर. ठीक है, सो अगर आपने लिखा होता हाई मल्टीप्लाइड बाय 5 तो ये हाई 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 5 टाइम्स आ जाता. सो स्ट्रिंग हो मेरे पास या मेरे पास क्या हो, लिस्ट हो या टपल हो, और अगर आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है एक इंटीजर से तो वो उतनी बार रेप्लिकेट हो जाएगा.
ठीक है। जबकि अगर आपके पास एक numpy एरे है और आपने उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो आपका इंडिविजुअल एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। सो इसमें मल्टीप्लाई ही नहीं, हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं a+2 लिखती तो 12, 22, 32, 42, 52 आ जाता। ठीक है। अगर आप डिवाइड करते तो डिवाइड भी हो जाता, माइनस करते तो माइनस भी हो जाता। पर यही ऑपरेशंस अगर मैं पाइथन में इस्तेमाल करती तो वहां पर एरर आ जाता। ठीक है। सो अगर आप यही चीज लिखोगे पाइथन के अंदर, यू विल गेट एन एरर। सिर्फ मल्टीप्लाई तो रेप्लिकेशन के लिए काम कर जाएगा, बट बाकी के ऑपरेशंस अगर आप यूज करोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर करके दिखाती हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हैं। सो वी इम्पोर्ट numpy। ठीक है। और इंपोर्ट में आपको numpy पूरा ना लिखना पड़े, तो जैसे मैंने आपको रैंडम के साथ भी दिखाया था कि हम अलाइस दे सकते हैं, हम यहाँ पे भी अलाइस दे सकते हैं। तो मैंने लिख दिया इम्पोर्ट numpy एज np सो दैट np इज द अलाइस फॉर दैट। ठीक है। तो np मेरे पास यहाँ पर अलाइस हो गया। अब मैंने यहाँ पर सेम चीज क्रिएट की जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाई थी, np.array, और यहाँ पर मैंने वैल्यूज दे दी। आई हैव 10, 20, 30, 40, 50 like this, and then I have b। इसके अंदर भी मैंने कुछ वैल्यूज जो हैं वो ले ली। ठीक है। अब यहाँ पर मैं a मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर करती हूँ तो आप देखो ये वैल्यूज आ गई, और अगर मैंने b मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो ये आ गया। ठीक है। अगर आप a+6 करते हो तो आपके पास 6 ऐड होके आ गया, लेकिन अगर आप b+6 करोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि आप एक इंटीजर और लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते। आप a-2 करोगे आपके पास कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन आप लिस्ट के साथ ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सिमिलर वे डिवीजन नहीं कर सकते। सो एरेस पे डायरेक्ट कैलकुलेशंस हो सकती हैं। दो एरेस को हम सीधा ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें लिस्ट के ऊपर नहीं होती। तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जो पूरी की पूरे एरे पे एक साथ हो जाए, पूरी की पूरी लिस्ट पे हो जाए, वो सिर्फ numpy की हेल्प से हो सकता है। जो बेसिक हमारे पास लिस्ट होती है उसमें ये ऑपरेशंस अलाउड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास मान लो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं स्टूडेंट के, तो 5 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, या 3 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके पास मार्क्स हैं, आप क्या कर सकते हो, आप उनका पूरे के पूरे सबको ऐड करके सम निकाल सकते हो। ठीक है। बट हम लिस्ट में ऐसे मल्टीपल एरेज को ऐड नहीं कर सकते। सो वो यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पर बी तो था ही हमारे पास, अब हमने सी ले लिया, और मैं सी को एज ए लिस्ट ले लेती हूँ। तो आई हैव टेकन सी इज इक्वल टू np.array, और यहाँ पर मैंने कुछ भी वैल्यूज ले ली। सेम नंबर ऑफ वैल्यूज है, उसमें भी 5 थे, इसमें भी 5 है। आप उसके लिए लेंथ फंक्शन सेम यूज कर सकते हो। आप लेंथ ऑफ ए लिखोगे, ये आ जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास ये भी है, इफ यू राइट दिस c.size, सो यू गेट साइज। ठीक है। सो साइज यूज कर सकते हैं हम, या फिर लेन यूज कर सकते हैं। अब आपने a प्रिंट किया, ये आ रहा है, c प्रिंट किया, ये आ रहा है, आपने लिखा a प्लस b, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है। करस्पॉन्डिंग नहीं ऐड किए इसने, 10 a प्लस बी, अच्छा सॉरी, मैंने a प्लस बी कर दिया, हमको a प्लस सी करना था ना, तो उसने अभी b वालों के साथ ऐड कर दिया था। फाइन। अब आपका c वालों के साथ ऐड हो गया। अब इसमें आप a माइनस बी नहीं कर पाओगे। अच्छा हाँ, वो आपका ऑपरेशन हो रहा है, पर खाली लिस्ट का नंबर्स के साथ नहीं होता, एरे को वो लिस्ट के साथ ऑपरेट कर रहा है, और दो एरेस तो आपस में ऑपरेट होंगे ही होंगे। ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक ऑपरेशंस जो हैं, अगर दो लिस्ट होती तो दो लिस्ट को आप अगर प्लस करते तो वो कंकैटिनेट हो जाती। ठीक है। यहाँ पे तो एक एरे है, इसलिए आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। जैसे अभी आपके पास बी है, अगर आपने डी एक और लिस्ट ली होती जिसके अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट्स होते, लेट्स से ये, सो नाउ बी इज अ लिस्ट, डी इज अ लिस्ट, अगर आपने b प्लस डी किया होता तो ये कंकैटिनेट हो जाता। ठीक है। सो अगर दोनों ही लिस्ट हैं, सो रिजल्ट विल बी कंकैटिनेटेड। समझ रहे हो। सो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो कंकैटिनेट हो जाएगा, पर मुझे कंकैटिनेट नहीं करना, मुझको ऐड करना है। सो ऐड करना है तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन रहेगी कि आप
एरे बनाएं वो भी numpy यूज करके, ठीक है। सो numpy यूज करके जब हम एरे बनाते हैं तो उसके ऊपर हम ऐसे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल लिस्ट एंड अ numpy एरे, राइट। अब हमारे पास जो एरे होते हैं वो भी बहुत सारे तरह के होते हैं, लाइक वी हैव 1 डायमेंशनल एरेज, वी हैव 2 डायमेंशनल एरेज, वी हैव ना अलग अलग तरह के एरेज होते हैं आपके पास। तो 2 डायमेंशनल एरे का क्या मतलब है? एनीवन हु कैन टेल मी? एनी आइडिया यू हैव? व्हाट इज अ 2 डायमेंशनल एरे? और ये जो numpy आपकी पूरी लाइब्रेरी है, इसमें कुछ कोड जो है जो ऑलरेडी लिखा गया है वो पाइथन में लिखा गया है, एंड मोस्ट ऑफ द कोड इज रिटन इन सी और सी प्लस प्लस। An array in the form of tables where you have rows and columns. So a 2D array has both rows and columns. तो आपके पास जब rows and columns की फॉर्म में डेटा स्टोर होगा तो उसको हम 2D array कहते हैं, ठीक है। अब 2D array हम बनाएंगे कैसे? 2D array is created in the form of a nested list, ठीक है। आप 3D array भी बना सकते हो, आप 4D array भी बना सकते हो, दैट इज अप टू यू, आप क्या बनाना चाहो। बट अगर मुझे एक 2D array बनाना होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, a is equal to np डॉट array। तो आप पहली स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करोगे फॉर द आउटर लिस्ट, देन अंदर वाली स्क्वायर ब्रैकेट, अगर मुझे ऐसे एलिमेंट्स चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये बंद कर दिया, तो ये आपका एक तरह से बन गया 4/3, 4 रोज हो गई, 3 कॉलम्स हो गए। सो फर्स्ट रो में क्या आएगा? 1 2 3, दूसरी रो में 4 5 6, देन 7 8 9 10 11 12। तो अगर आपको इसमें इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, दिस विल बी एट A0 0, इसको एक्सेस करना है तो इट विल बी एट A1 1, 6 को एक्सेस करना चाहते हो तो A1 2, इस 10 को एक्सेस करना चाहते हो तो इट विल बी A3 0। तो 0 इज योर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। सो 0 से लेकर n-1 तक आपकी जो पोजीशंस हैं वो जाएंगे, ठीक है, और उसके हेल्प से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फाइन, सो दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट। अब numpy में एक और आसान तरीका होता है मल्टी डायमेंशनल एरेज क्रिएट करने का, क्योंकि हम 3 डायमेंशंस 4 डायमेंशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इतनी सारी ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी अकॉर्डिंगली। आप चाहते हो कि नहीं भाई इतनी ब्रैकेट्स ना लगानी पड़े, कुछ तरीका हो जिससे अपने आप ही वो कन्वर्ट हो जाए 2D में या 3D में, अपने आप ही कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि जो मैंने एरे ए बनाया है उसमें कितनी डायमेंशंस हैं। तो आपने लिखा a डॉट इंडिम, सो वो क्या दिखा रहा है? 1 डायमेंशनल है, ठीक है। अब आप इसमें 2 डायमेंशनल एरे अगर बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर एरे क्रिएट कर दो। लेट्स से आपने m ले लिया, सो m इज इक्वल टू np डॉट एरे। लेट्स से मुझे एक 2 रोज 3 कॉलम्स बनाना है, तो मैंने लिया एक स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट, 5 6 7, दिस इज माय फर्स्ट रो, and then I have taken 1 8 3, this is my second row, ठीक है। सो ये आपके पास 2D एरे क्रिएट हो गया m नाम का। सो 2 रोज है, 3 कॉलम्स हैं। अब अगर आप इसकी डायमेंशन चेक करोगे, ndim लिखोगे तो वो आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसे अगर 3 डायमेंशन बनाना हो तो आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट और उसके अंदर लिस्ट लेनी पड़ेगी। बट मान लो कि मेरे पास कुछ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और मैं चाहती हूँ कि वो 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे पास एक ndim नाम का एट्रीब्यूट भी होता है। सो जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा k इज इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पर मैंने वैल्यूज दे दी, लेट्स से 1 2 3 4। अब जैसे ये 2/3 एरे है, अब 2/3 मतलब 6 एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं इसको 2/2/3 कर दूं तो 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना। तो अगर आप इसको एक 3D एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो जिसके अंदर 2 2/3 एरेज हो, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर पहले 12 एलिमेंट्स दे दो,
ठीक है, 12 एलिमेंट्स एक ही लिस्ट में दे दिए और उसके बाद आपने लिख दिया एनडी एलिमेंट्स हमें कितने चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पर नंबर ऑफ डायमेंशंस दे सकते हैं। सो नंबर ऑफ डायमेंशंस मुझे चाहिए 3 और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस कर दिया। नाउ इफ यू प्रिंट के, सो आप देख रहे हो इसके पहले यहाँ पे कितनी ब्रैकेट्स आ रही हैं, 1 2 3, 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही हैं। सो 3 स्क्वायर ब्रैकेट आने का मतलब है कि आपके पास जो चीज क्रिएट हुई है वो 3 एरेस क्रिएट हुए हैं। ठीक है, मतलब 3 लेवल्स तक गया है। अब उसको ये नहीं पता ना कि अब 3 लेवल्स में कितना 2/3 होगा, 3/2 होगा, इसलिए उसने उसको अकॉर्डिंगली क्लासिफाई नहीं किया। उसके लिए आप फर्दर उसको कर सकते हो, बट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू प्रिंट एंड इट इज गोइंग टू ट्रीट इट एज अ 3-dimensional array. So although we require them very less, ऐसी जरूरत बहुत कम पड़ती है, बट अगर आप चाहो तो ऐसा पॉसिबल है। So we can have any number of dimensions, पर ज्यादातर हमारा काम पड़ता है 2D array के साथ। ठीक है, अब 2D arrays में ऑपरेशंस होते हैं जो परफॉर्म होते हैं, जैसे कि 2 मेट्रिसेस को ऐड करना, 2 मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे अब ये m है आपके पास, आपको m में से 0 1 वाला एलिमेंट चाहिए तो वो हो जाएगा 6, आपको 1 2 वाला चाहिए तो वो हो जाएगा 3। हम मॉडिफाई भी करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 3D है तो आपको 3 पोजीशंस देनी पड़ेंगी, रो की, मतलब मैट्रिक्स की, फिर रो की, फिर कॉलम की। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यहाँ पे यूज हो सकती है। आखिरी रो जो है आपकी वो -1 रो होगी, सेकेंड लास्ट रो विल बी -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें आपको अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं मैट्रिसेस के ऊपर, जैसे ये जो m है ये मेरी 2/3 मैट्रिक्स है, मैं एक n और बना लेती हूँ, np डॉट एरे एंड लेट इट बी अ 3/2 मैट्रिक्स। सो 3/2 मैट्रिक्स का मतलब है कि आपके पास एक पहले स्क्वायर ब्रैकेट है, 3/2 मतलब एक रो में 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज n, सो वी हैव m एंड वी हैव n। ओके, अब आप अगर यहाँ पर m प्लस n करोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एडिशन का रूल होता है कि मैट्रिसेस का साइज सेम होना चाहिए। अगर मैट्रिसेस का साइज सेम नहीं है तो एडिशन नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई अलग है जो हमारा मैथ्स वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। सो अगर आपको मैथ्स वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए द ऑपरेशन नेम इज डॉट, आप लिखोगे m डॉट n। m डॉट n लिखा तो आपने देखा कि आपकी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो गई और आपका रिजल्ट आया। कैसे आया? 2/2, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, number of columns in the first matrix must be same as number of rows in the second matrix। तो आपके पास 2/3 मैट्रिक्स थी, फिर 3/2 मैट्रिक्स थी, तो ये 3 और 3 सेम था, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज होगा वो 2/2 होगा। ठीक है, सो जो मैथ्स वाले हमारे बेसिक लॉजिक यूज होते हैं वही यहाँ पे यूज होके वो मल्टीप्लाई करेगा। बस इतना याद रखना है कि अगर आपने स्टार साइन लगाया, ठीक है, स्टार साइन लगाओगे तो वो नॉर्मल मल्टीप्लाई करेगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा, a00 को b00 से, a01 को b01 से। बट इफ यू वांट कि वो प्रॉपर जो मैथ्स वाला मल्टीप्लिकेशन है वो करे, सो वी डू इट लाइक दिस। ठीक है, सो ये आपके कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो यहाँ पर पॉसिबल होते हैं, जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। फाइन, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? समझ आ गया? सो अगर आपके पास एक 2D एरे है तो उसका एक एट्रीब्यूट होता है शेप। जैसे ndim आपको नंबर ऑफ डायमेंशंस बताता है, शेप की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। सो हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर, दैट वी कैन गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ शेप एट्रीब्यूट। बाकी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, सॉर्ट वगैरह, जैसे आपके पास लिस्ट के साथ थे, यहाँ पे भी हैं। आई कैन यूज डॉट सॉर्ट टू सॉर्ट माई एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स को सॉर्ट करा सकते हैं।
राइट। अब इसके बाद आती है आपकी मेजर लाइब्रेरी जिसका नाम है पांडास। ठीक है, सो वी हैव अ लाइब्रेरी नेम्ड एज पांडास, दैट इज पांडास बना ही पाइथन डेटा एनालिसिस से है। अब पांडास अगर आपको यूज करनी है और आपने पाइथन अभी अभी इंस्टॉल किया है तो आपको जाना पड़ेगा डॉस पे, दैट इज योर कमांड प्रॉम्प्ट। उसके लिए आप cmd लिख सकते हो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हो तो आपको टर्मिनल पे जाना है। ठीक है, तो आप जब cmd लिखेंगे यहाँ पर तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर आपको कमांड लिखनी है pip install। ठीक है, सो नेम ऑफ द कमांड इज pip install, सो हम लिखेंगे pip install। ठीक है, और उसके बाद पांडास। तो ऐसे कभी कोई भी लाइब्रेरी जो पाइथन में इनबिल्ट नहीं आती है उसको इंस्टॉल करना हो तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है। सो वी हैव टू राइट pip install pandas। उससे क्या होगा, आपके पास जो पांडास लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो कहेगा कि दिस थिंग इज ऑलरेडी देयर, बट अदरवाइज जब आप करोगे तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, बट आप जब अपने सिस्टम पे करोगे, अगर आपके पास पहले से नहीं है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए हो, तो वो उसको डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। ठीक है, राइट, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब हम पांडास स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। ठीक है, अब पांडास जो लाइब्रेरी है इसके अंदर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें से आपको दो मेजर जो है वो करने हैं। सो यू हैव टू राइट इंपोर्ट पांडास ऑल इन स्मॉल लेटर्स। आप अलाइज देना चाहते हो तो दे सकते हो लाइक pd। इसमें से हम जो दो मेजर करेंगे वो है सीरीज एंड डेटा फ्रेम। ठीक है, अब सीरीज जो है वो क्या है, वन डायमेंशनल वे ऑफ मैनेजिंग योर डेटा, और डेटा फ्रेम क्या है, टू डायमेंशनल स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है, सो सीरीज इज वन डायमेंशनल, डेटा फ्रेम इज टू डायमेंशनल। सीरीज होमोजीनियस होती है, डेटा फ्रेम में जो एक कॉलम है वो होमोजीनियस होगा, बट अदरवाइज डिफरेंट कॉलम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, इसके ऊपर जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर पाओगे वो कहीं ज्यादा है इन कंपैरिजन टू numpy। सो हम आज जो करेंगे दैट वी विल स्टार्ट विद सीरीज एंड डेटा फ्रेम वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो कि डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं और उस पर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। पर आज हम देखेंगे कि सीरीज कैसे बनाते हैं और सीरीज पे क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। बिफोर आई डू दैट आई वांट यू टू राइट इन द चैट the differences between list and numpy array which I told you। So मैंने आपको numpy और list के बीच में कुछ differences बताए थे। I want you to write that in the chat before I explain you कि हम series कैसे create कर सकते हैं। वेरी गुड। सो यही डिफरेंसेस आपके सीरीज और लिस्ट में भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम लिस्ट और सीरीज को डिफरेंशिएट करते हैं वहां पे भी यही डिफरेंसेस काम आते हैं। ठीक है, तो सीरीज को अगर आप डिफाइन करो तो सीरीज क्या होता है, इट इज होमोजीनियस collection of data, it is डेटा म्यूटेबल। थ्योरेटिकली जो हम बात करते हैं तो ये डेटा म्यूटेबल है। डेटा म्यूटेबल का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी डेटा पड़ा है 0 पोजीशन पे 1 पोजीशन पे, आप उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो। सो आई कैन मॉडिफाई द डेटा एट सर्टेन पोजीशंस, लेकिन हम इसका साइज मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो इट इज साइज इम्यूटेबल। सो डेटा म्यूटेबल है लेकिन साइज इम्यूटेबल है, साइज को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर आपने इनिशियली एक सीरीज क्रिएट कर ली 8 एलिमेंट्स की तो उसमें 8 एलिमेंट्स ही रहेंगे, मैं उसे कम या ज्यादा नहीं कर सकती।
ठीक है, सो दैट इज द थिंग. सो इट इज होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा म्यूटेबल, साइज इम्यूटेबल. बाकी इसके अंदर आप इसके ऊपर और जो भी ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर सकते हो. एंड वो ऑपरेशंस क्या क्या है वो हम अभी देखेंगे, हाउ टू बी क्रिएटेड. सो क्रिएटिंग अ सीरीज इज लाइक कि आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है पांडास को. देन आप सीरीज ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम लिखोगे, इज इक्वल टू एनपी, दैट इज एनपी या जो भी आपने उसका नाम लिया है, अलायस. हम पांडास ले रहे हैं तो पीडी लेंगे. और ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये पीडी ही होगा, आप कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग, बट दैट शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर. सो पीडी डॉट सीरीज एस कैपिटल होगा, पीडी डॉट सीरीज, और ब्रैकेट में जाकर आपको क्या करना है, ऐसे वैल्यूज दे देनी है जैसे हमने एरे बनाया था. ठीक है, बस ये सीरीज का एस कैपिटल होगा, ये केस सेंसिटिव है, ये आप याद रखोगे. जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये प्रिंट कुछ ऐसे होता है, यहाँ पर वैल्यूज इंडेक्स्ड होती हैं. सो एरेज जब हम प्रिंट कर रहे थे तो ऐसे प्रिंट नहीं होता है ना, लेकिन सीरीज जो है वो इस तरह से प्रिंट होती है. और 0 इंडेक्स पे 10 है, 1 इंडेक्स पे 30 है, 2 पे 40 है, 3 पे 50 है, और नीचे लिखा भी आता है कि इस सीरीज का डेटा टाइप क्या है. सो डी टाइप कोलन int 64. So by default it is taking it as int 64. इसका मतलब क्या है कि वैल्यूज इंटीजर है. 64 का मतलब है it is occupying 64 bits in the memory. ठीक है, मतलब आपका एक इंटीजर 8 बाइट्स की जगह जो है वो ले रहा है. ठीक है, इट्स टेकिंग स्पेस ऑफ 8 बाइट्स. अंडरस्टूड? ठीक है, ऐसे int 32 का मतलब है कि इंटीजर इज टेकिंग स्पेस ऑफ 4 बाइट्स, तो बाय डिफॉल्ट वो 64 बिट्स ही लेता है. सो ये आपका डेटा टाइप हो गया. दूसरा जो इसके अंदर ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स हमारा कुछ भी हो सकता है. बाय डिफॉल्ट पोजिशनल इंडेक्स यूज होता है. पोजिशनल इंडेक्स का मतलब है इट टेक्स एज 0 1 2 एंड ऑल. ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट वो 0 1 2 लेगा. आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो, और वो चेंज कैसे करते हैं वो भी हम करके देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स मेक इट एंड सी हाउ इट चेंजेस दैट. तो चलिए पाइथन में चलते हैं और वहीं पर हम डायरेक्ट बनाकर देखते हैं. तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट pandas as pd. Now I have to create a series. तो मैंने लिखा s1 is equal to pd dot series. अब वैसे सीरीज में हम दो चीजें देते हैं, डेटा और इंडेक्स. अभी मैं आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से लिख के बता रही हूँ. सो लेट्स से आई हैव क्रिएटेड दिस. ठीक है, और मैंने s1 को प्रिंट किया तो ये ऐसे दिखा रहा है जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पे लिख के दिखाया था. ठीक है, दूसरा तरीका इसको क्रिएट करने का होता है कि आप लिखो s2 pd डॉट सीरीज, और यहाँ पर आप लिखो डेटा इज इक्वल टू. डेटा इज इक्वल टू लिखना ऑप्शनल है, बट अगर आप ऐसे लिख रहे हो, आपने यहाँ पर लिख दिया 2 4 6 8 10. ठीक है, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू. अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि वो इंडेक्स जो है वो 0 1 2 3 ना लिया जाए, उसकी जगह पर वी मस्ट हैव अ प्रॉपर इंडेक्स like this. So index is equal to a b c d e, and if I do like this and I print s2, so it will come like this. ठीक है, so a b c d e आपके इंडेक्स हो गए, 2 4 6 8 10 हमारी वैल्यूज हो गई. ठीक है, so this is how it shows the stuff. So a b c d e, then 2 4 6 8 10. अंडरस्टूड? सो इंडेक्स जो है वो पोजिशनल भी हो सकते हैं, और ये वाले जो इंडेक्स है उसको हम लेबल्ड इंडेक्स कहते हैं. सो लेबल्ड इंडेक्स मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, आप नाम भी दे सकते हो लोगों के, है ना. जैसे अब वो ऊपर वाला है, उसमें मुझे इंडेक्स बाद में चेंज करना है तो पॉसिबल है. आप क्या लिखोगे, s1 डॉट इंडेक्स. सो इंडेक्स इज एन एट्रीब्यूट. मैं लिखूंगी s1 डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे 5 इंडेक्स देने पड़ेंगे क्योंकि 5 वैल्यूज हैं. और मान लो मैंने उसके इंडेक्स में ऐसे लिख दिया 1 2 3. मतलब मैं ये सिर्फ इसलिए देके दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ABCD ही दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो. अगर आप स्टूडेंट्स के मार्क्स ले रहे होते तो आप स्टूडेंट्स के नाम को एज इंडेक्स दे सकते हो. ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर S1 अगर शो करूंगी तो ये ऐसे आएगा. अब आपको इंडेक्स पे से वैल्यूज फेच करनी है, आपको देखना है 3 पे क्या है, तो आप ऐसे लिखोगे S1 3, दैट्स 30. दूसरा तरीका पोजिशनल इंडेक्स है तो फेच कर ही सकते हैं. ठीक है,
पोजिशनल इंडेक्स से आपने फेच किया, लेकिन वो कह रहा है कि जब आपने दूसरा इंडेक्स दिया तो बेटर आप वो यूज करो, बट उसने 30 फिर भी दिखा दिया, ठीक है। सो एनी हाउ आप पोजिशनल इंडेक्स से भी यूज कर सकते हो, दूसरे से भी यूज कर सकते हो, बट दिस इज हाउ वी क्रिएट द इंडेक्स। तो हम क्रिएट करते टाइम भी इंडेक्स दे सकते हैं, हम क्रिएट करने के बाद भी इंडेक्स दे सकते हैं। Is that clear? ठीक है, हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो डेटा ले भी सकते हैं, डेटा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब आती है इसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जो डॉट लगा के आप यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने अभी इंडेक्स यूज किया, आप देख भी सकते थे इंडेक्स, जैसे आपको सिर्फ इंडेक्स देखना है तो आप लिखते s1 डॉट इंडेक्स, वो आपको सबके इंडेक्स दिखा देता है, ठीक है। अगर आप लिखते s1 डॉट डेटा तो वो आपको सिर्फ डेटा पार्ट दिखा देगा, लेकिन आपको डेटा नहीं लिखना है, आपको वैल्यूज लिखना है। सो s1 डॉट इंडेक्स विल शो यू द इंडेक्स, s1 डॉट वैल्यूज विल शो यू द वैल्यूज, s1 डॉट साइज लिखेंगे तो हमारे पास साइज आ जाएगा, ठीक है। साइज विल टेल यू हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव इन दैट, सो वी हैव 5 elements in it. Then what else after this? We have endim, सीरीज का डायमेंशन हमेशा 1 ही होता है तो वो 1 ही देगा, ठीक है। s1 डॉट endim हो गया। आप इसका डेटा टाइप देखना चाहते हो तो आप s1 डॉट d टाइप लिख सकते हो, वो आपको उसका डेटा टाइप बता देगा कि क्या है। जैसे इसका है int64 तो int64 आ गया। सो वी गॉट साइज, वी गॉट endim, वी गॉट इंडेक्स, वी गॉट वैल्यूज, ठीक है। ऐसे अगर आपको देखना है कि इसके अंदर कोई नल वैल्यू तो नहीं है, सो वी हैव अ थिंग कॉल्ड हैज नैंस। हैज नैंस अगर कोई नल वैल्यू होती तो ये ट्रू देता, पर नहीं है तो फॉल्स आ रहा है। s1 डॉट empty इज 1, अगर आप s1 डॉट empty लिखोगे, अगर आपकी सीरीज empty है तो ट्रू आएगा, अगर empty नहीं है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। देन इसके बाद आपके पास सो दीज आर सम ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स जो आप सीरीज के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीरीज के एट्रीब्यूट्स हैं जो सीरीज के बारे में आपको बता रहे हैं। ऐसे ही सीरीज का एक एट्रीब्यूट होता है नेम, वी डोंट यूज इट मच, बट बाय डिफॉल्ट दिस नेम इज ब्लैंक, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो वी कैन डू दैट। सो ये सब हमारा जो है यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हो गए। एट्रीब्यूट्स के बाद आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस मतलब मेथड्स, ठीक है। मेथड्स बोलो, फंक्शन बोलो, जिसकी हेल्प से आप उनके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आते हैं, जैसे कि आपने लिखा s1 डॉट सॉर्ट, प्रेस एंटर, ठीक है। सो वो क्या कह रहा है, सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सॉर्ट, क्योंकि इसमें जो फंक्शन का नाम है वो है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। सो जब आप बहुत सारी लैंग्वेजेस करते हो, बहुत सारी लाइब्रेरीज करते हो, सो यू हैव टू रिमेंबर कि उनके फंक्शंस के एग्जैक्ट नाम क्या होते हैं, अलॉन्ग विद द केसेस ऑल्सो, क्योंकि कैपिटल है, स्मॉल है, वो सब आपको याद रखना पड़ता है। जैसे इसमें है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, तो वो वैल्यूज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके दिखाएगा। अगर आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। सो ये इंडेक्स के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो गया। उसमें देखो 5 जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2, क्योंकि वो ABCD की फॉर्म में देख रहा है तो F कम्स फर्स्ट, है ना। फिर दोनों 5 और 4 F से शुरू होते हैं तो I और O में से I पहले आता है, इसलिए वो पहले आ गया, एंड सेम वे इट गोज अहेड। सो सॉर्ट हो गया। अब इसके बाद इसमें एक फंक्शन होता है जिससे आप सिर्फ टॉप 2 वैल्यूज देखना चाहते हो, आप सिर्फ टॉप 2 वैल्यूज देखना चाहते हो, सो आई कैन राइट हेड s1 डॉट हेड 2, सो सिर्फ ऊपर की 2 वैल्यूज दिखाई देंगी। अगर आप लिखोगे टेल 3, सो सिर्फ लास्ट की 3 वैल्यूज दिखाई देंगी, ठीक है। सो हेड इज टू सी certain number of elements from the top, tail is to see certain number of elements from the bottom, ठीक है। और अगर हम हेड के साथ नंबर कुछ भी नहीं देते हैं, हेड खाली दे देते हैं ब्रैकेट्स के साथ, तो वो बाय डिफॉल्ट 5 elements from the top लेता है,
सेम वे 5 एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉटम आपका टेल लेगा। यहाँ तो है ही हमारे पास 5, तो इट्स कमिंग लाइक दिस। पर मान लो कि मुझे एक सीरीज बनानी है S3, मैंने लिखा pd डॉट सीरीज। आई कैन यूज अ फंक्शन कॉल्ड रेंज है, मैंने यहाँ पे रेंज दे दिया 2,21,2। इससे क्या होगा, मेरे सारे इवन नंबर्स जो हैं इस सीरीज में आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे आ गए। अब इसमें से अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ ऊपर के 5 देखने हैं, तो आप सिर्फ S1 डॉट हेड लिखोगे, इट विल शो द टॉप 5। अगर आप S3 डॉट टेल लिखते हैं तो वो सिर्फ लास्ट के 5 दिखाता। अगर कितने देखने हैं वो आप ब्रैकेट में दे दोगे तो वो तुम्हें दिखाएगा। ठीक है, सो दैट्स द पर्पस ऑफ हेड एंड टेल। सॉर्टेड तो ये अभी भी है, तो सॉर्ट करेंगे तो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट या सॉर्ट इज यूज्ड टू सॉर्ट। आप सॉर्ट डेटा के बेसिस पे भी कर सकते हो, आप सॉर्ट इंडेक्स के बेसिस पे भी कर सकते हो। ठीक है, सो सॉर्ट इंपॉर्टेंट है, हेड इंपॉर्टेंट है, टेल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीरीज में एक चीज होती है जिसे कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बूलियन इंडेक्सिंग? फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक सीरीज ली स्कोर। ठीक है, स्कोर में क्या लिखा, pd डॉट सीरीज एंड आई एम टेकिंग मार्क्स ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स। सो मैंने ले लिया 89, 78, 90, 98, 76, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसे। ठीक है, अब मैं यहीं पे चाहूँ तो इंडेक्स भी दे सकती हूँ, या मैं बाद में भी दे सकती हूँ। तो मैंने यहाँ इंडेक्स दिया कि भाई 98, 89 किसके मार्क्स हैं, आदित्य के, 78 है पूजा के, 90 हैं रोहन के, 98 है प्रिया के, 76 है किरण के। Then I close the round bracket and press enter. Now I print score. So it is printed. ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ उनके स्कोर देखना चाहते हो जिनके 90 या उससे ज्यादा है, तो आपने लिखा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो अब देखो कैसे दिखा रहा है, आदित्य फॉल्स, पूजा फॉल्स, रोहन ट्रू, प्रिया ट्रू, किरण फॉल्स। तो वो ये नहीं दिखा रहा कि किसके मार्क्स 90 से ज्यादा है, वो जहां पर 90 से ज्यादा है वहां ट्रू दिखा रहा है, और जहां नहीं है वहां पे फॉल्स दिखा रहा है। आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, वो सिर्फ जहां ट्रू है उनको दिखाए और बाकियों को ना दिखाए। तो आपको लिखना पड़ेगा सीरीज का नाम एक बार पहले, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर फिर से कंडीशन लिखना पड़ेगा लाइक दिस। सो अब जहां जहां पे ट्रू है वो सिर्फ उसको दिखा रहा है, जहां फॉल्स है उसको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सो जहां पर ट्रू है उसने उसको शो किया, जहां पर फॉल्स है उसको शो नहीं किया। समझ रहे हो? राइट, क्लियर, ग्रेट। सो अब आप इसको यूज करके क्या बनाओगे, आपको सीरीज के ऊपर कुछ सीरीज क्रिएट करनी है, मतलब सीरीज को यूज करके कुछ क्रिएट करना है। एंड क्या क्रिएट करोगे, यू विल क्रिएट अ सीरीज जहां पर 5 या 10 एम्प्लॉयज के आप कह लो कि आपके पास नेम होंगे और उनकी सैलरीज होंगे। सो क्रिएट अ सीरीज हैविंग salary of 10 employees as data। ये मैंने आपको डिक्शनरी से भी करने के लिए दिया था ना, something similar। and their name as index, और उसमें आपको कहा था कि एवरेज सैलरी निकालो और बताओ कि किस किस की सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। अब वही सेम चीज आपको सीरीज से करके दिखानी है। सो कैलकुलेट द एवरेज सैलरी and display all those employees who earn more than the average salary. Also, you have to display top 5
highly paid employees out of the list and display 3 least paid employees from the list. This is your homework.